नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट दुष्यंत एक बार फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जो आजकल बहुत ज्यादा मीडिया में सुर्खियों में बना हुआ है। एक ऐसे गैंगस्टर की जो यूपी का सबसे पहला गैंगस्टर रहा है और एक ऐसे गैंगस्टर की जो यूपी का सबसे बड़ा गैंगस्टर भी रहा है, जिसने यूपी सरकार को कई बार चुनौती दी है और यूपी सरकार में कई बार वो एमएलए रहा है और एक बार सांसद बनके वो दिल्ली तक पहुंचा है। तो हम बात करेंगे आज अतीक अहमद के अतीत की। जी हाँ, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक तांगे वाले का लड़का यूपी का सबसे बड़ा गैंगस्टर कैसे बनता है, क्या उसकी कहानी है, पूरी उसकी बायोग्राफी इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे उस पे कौन कौन से ट्रायल चल रहे हैं, कौन कौन से केस उसके ऊपर है और कौन सी सजा इस बार उसे मिली है, जिससे वो अपने आप को बहुत बेसहारा और बिना किसी बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों का उसका सहारा था, वो सब छीनता हुआ दिख रहा है। तो हम बात करेंगे आज अतीक अहमद के अतीत की। तो इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ और बात करते हैं उस पर चल रही ट्रायल और केसों की। कौन से ट्रायल में उसे, कौन से केस में उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। तो बात करते हैं अतीक अहमद की। अतीक अहमद का जन्म इलाहाबाद के चकिया जिले में 10 अगस्त 1962 को होता है और उसके पिताजी फिरोज अहमद इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पे तांगा चलाते हैं। जब अतीक 17 साल का था, यानी कि 1979 में पहला हत्या का मामला उसके नाम दर्ज होता है। उस मामले में वो बरी हो जाता है और वहां से शुरू होती है अतीक अहमद के गैंगस्टर बनने की कहानी। अतीक अहमद अब जेल से बाहर आ चुका था। उन दिनों इलाहाबाद में चांद बाबा नाम से एक गैंगस्टर हुआ करता था, जिसको अतीक ने जेल से आने के बाद अपना गुरु बनाया। 1986 में अतीक चांद बाबा के साथ रहने लगा। तभी 1985 में वीर बहादुर सरकार बनती है और उसने गैंगस्टरों पर काबू पाने के लिए एक गैंगस्टर एक्ट बनाती है, जो 1986 में सबसे पहले जो गैंगस्टर एक्ट लगता है उसका नाम है अतीक अहमद। इसलिए अतीक अहमद को यूपी का सबसे पहला गैंगस्टर कहा जाता है। उसके कुछ साल बाद 1989 में चांद मोहम्मद को अतीक अहमद मार देता है, यानी कि अपने गुरु को ही मार देता है। कुछ वहां के लोकल लीडर्स और प्रशासन की मदद से चांद बाबा को मार देता है और एक तरफा अपना इलाहाबाद पर राज जमा लेता है। उसके बाद जब अतीक अहमद को समझ आती है कि राजनीति के बिना उसका ये साम्राज्य, ये गुनाह का साम्राज्य नहीं चलेगा, इसलिए 1991 और 93 में वो चुनाव में खड़ा हो जाता है निर्दलीय और वहां जीत हासिल कर लेता है। आते आते 1992 जब अतीक मात्र 30 साल का था, तो उस पे लगभग 44 मुकदमे, लूट के, हत्या के, ठेके, रंगदारी और अपहरण, ऐसे बहुत संगीन मामले उसके खिलाफ 44 से भी ज्यादा दर्ज थे। इलाहाबाद के साथ साथ लखनऊ, चित्रकूट, कानपुर और दूसरे स्टेट यानी कि बिहार में भी उसका सिक्का चलने लगा था। अब अतीक अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल समझने लगा और अपने आप को बहुत बड़ा बाहुबली समझने लगा और 1993 में बताया जाता है 120 से भी ज्यादा शार्प शूटर उसके साथ रहते थे और बहुत बड़ा एक साम्राज्य उसने, गुनाह का साम्राज्य, इलाहाबाद और इलाहाबाद के आसपास के इलाकों में जमा लिया था। हर बाहुबली की किसी न किसी राजनीतिक पार्टी को जरूरत होती है, उसी पर नजर पड़ती है मुलायम सिंह यादव की और मुलायम सिंह यादव की पार्टी में शामिल हो जाता है अतीक अहमद 1996 में और 1996 में वो इलाहाबाद की पश्चिम सीट से चुनाव लड़ता है और जीत कर आता है। जीतने के बाद अब बहुत ज्यादा मजबूत होने की वजह से और ऊपर मुलायम सिंह का हाथ होने की वजह से अतीक अहमद अपने गुनाहों की रफ्तार और बढ़ा देता है। उसके बाद 1999 में फिर अपना दल से, क्योंकि नेताजी से, मुलायम सिंह यादव से उसकी दूरियां बढ़ने लगी थी, पार्टी उससे खफा थी, इसलिए पार्टी उसे निकाल देती है और 1999 में अपना दल से वो चुनाव लड़ता है।
1999 में जब वो चुनाव लड़ता है तो वो एक बहुत बड़ी हार देखनी पड़ती है। इस हार को सह नहीं पाता और के बाद दोबारा मुलायम सिंह यादव के पास जाता है, नेताजी से बात करता है, नेताजी से और नेताजी को मनाने में कामयाब हो जाता है, जिससे सपा उसको समाजवादी पार्टी 2004 में लोकसभा की टिकट दे देती है। फूलपुर लोकसभा जो उससे पहले नेहरू जी की सीट हुआ करती थी, अब 2004 का चुनाव अतीक अहमद जीत जाता है और वो पहुंच जाता है दिल्ली। अब इलाहाबाद की पश्चिमी सीट थी जो अतीक अहमद की, वो खाली हो चुकी थी। अतीक अहमद ने सोचा कि इस पे मैं अपने भाई को लड़ाऊंगा और अपने वर्चस्व को कायम रख सकूंगा। अतीक अहमद अपने भाई को लड़ाता है और उसके सामने बीएसपी का राजू पाल, जो पहले अतीक अहमद और भी बहुत बड़े गैंगस्टरों के साथ काम कर चुका था, राजू पाल इस सीट से बीएसपी का कैंडिडेट होता है और बीएसपी का कैंडिडेट राजू पाल अतीक अहमद के भाई को हरा देता है। इस हार को अतीक अहमद सहन नहीं कर पाता, इसलिए राजूपाल पे वो एक हमला करवाता है। लगभग 19 गोलियां राजूपाल को लगती है। बीएसपी का विधायक वही ढेर हो जाता है और सूरजपाल की शादी मात्र 9 दिन हुए थे और 9 दिन बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। राजूपाल की हत्याकांड के बाद यहाँ से अतीक अहमद के साम्राज्य का अंत होना निश्चित हो गया था, क्योंकि 2007 में अब मायावती की सरकार यूपी के अंदर आ चुकी थी, बीएसपी की सरकार आ चुकी थी। बीएसपी सरकार ने ऑपरेशन अतीक चलाया, जिसमें 227 सांप शूटरों की एक लिस्ट बनाई, जो एक एक करके यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किए और कुछों को यूपी सरकार ने मार गिराया। उसके बाद 1986 और 2007 तक गैंगस्टर एक्ट के इतने कि उसे अब सांसद रहते हुए भी उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया और दिल्ली से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 2012 में अतीक ने फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन मूव की गई और जजों ने मना कर दिया अतीक के केस को अपनी अदालत में लेने से। उसके बाद एक जज बड़ी मुश्किल से तैयार हुए और उन्होंने बेल अतीक अहमद को दे दी 2012 का चुनाव में। हालांकि उसके बाद 2016 में भी उसने एक विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बाद उसका साम्राज्य लगभग खत्म हो चुका था, तो उसमें भी उसको हार का मुंह देखना पड़ा। उसके बाद 2017 में योगी सरकार आ चुकी थी। योगी सरकार ने उसकी सारी फाइलें दोबारा से खुलवाई, उसकी सारे केसों पे ट्रायल चला। जो अभी आप देखते हैं सुर्खियों में जो भी केस चल रहा है, तो राजूपाल का ये राजूपाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उम्र कैद की सजा सुनने के बाद अपने रोते बिलखते देखा होगा कोर्ट में और